Hey students, we have done till question number 4 of this chapter, continuity and differentiability of functions. तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. वो वीडियो तो आपको देखनी ही है, लेकिन आपको लिमिट्स भी पता होनी चाहिए कि लिमिट्स कैसे लगानी होती है. ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. तो उसके लिए आपको 11th क्लास का 18 चैप्टर उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखनी है एटलीस्ट. ठीक है, तो उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. शो दैट द फंक्शन एफ एक्स, ये आपका फंक्शन दे रखा है. ब्रेक पॉइंट क्या है इस पे? ब्रेक पॉइंट मतलब कि देखो 1 से लेके 2 तक तो ये है फंक्शन. अगर x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है तो ये, 2 से लेके 4 तक है तो ये है फंक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब 2 ब्रेक पॉइंट हुआ. ठीक है, तो खैर फंक्शन आपका ये है. आपको शो करना है कि ये 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस है 3 पे. ठीक है, तो सबसे पहले 2 के लिए स्टार्ट करते हैं. देखो ऐसे लिखोगे, एट x इज इक्वल टू 2. तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? LHL निकालना, राइट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और F2. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब तो हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है, और अगर नॉट इक्वल आती है तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा. तो यहाँ पे तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो इसका मतलब इनको अनइक्वल लाना है. तो चलो खैर कोई बात नहीं, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 पे देख रहे हैं ना, तो 2 और उसके ऊपर लगाओगे माइनस. लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे ही लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव. यहाँ पे fx फंक्शन आएगा. तो ये फंक्शन होगा क्या? अब ध्यान से देखना, 2 ब्रेक पॉइंट है वैसे भी, तो 2 से देखो 1 से लेके 2 तक और फिर 2 से लेके 4 तक ये है. तो लेफ्ट हैंड से लिमिट यानी कि ये वाला लेफ्ट पार्ट वाला, यानी कि समझ रहे हो, मतलब ये है ना 2, तो 2 से पहले वाला फंक्शन तो ये है 2. मतलब अगर x की वैल्यू 2 से पहले वाली होगी, कम होगी, तब तो ये होगा फंक्शन. तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये फंक्शन लगाओगे 2 से पहले वाला, यानी कि x². और जब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो 2 से आगे वाला, यानी कि 2 से लेके 4 तक, मतलब ये वाला. ठीक है, तो ये आ गया. अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे, नहीं भी पता तो देखना पड़ेगा. ठीक है, ये वीडियोस देख लेना, लिमिट्स वगैरह की आ जाएगा समझ में. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं, ये आया ना, तो यहाँ पे लिखोगे h टेंड्स टू 0. x की जगह पे आपको रिप्लेस क्या कर देना है? जो लिमिट है 2 माइनस h का स्क्वायर. केयरफुली, ठीक है, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आप लोग को लिखना है 2 माइनस h. अब कोई दिक्कत नहीं, आप बस लिमिट लगा दो. h की जगह पे 0 ही लगाएंगे ना, तो चलो 0 लगा दो. तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि 4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 4. राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव fx. अब मैंने आपको बोला है 1 से लेके 2 तक तो ये है, 2 से लेके 4 तक तो 1 से लेके 2 और ये, तो यानी कि ये वाला फंक्शन लोगे, यानी कि 2 से आगे वाला, मतलब आपका फंक्शन हो जाएगा 3x माइनस 4. बस इतना ही सोचना था. अब जब लिमिट लगाते हैं राइट हैंड साइड वाली, तो h टेंड्स टू 0, x की जगह केयरफुली आपको क्या रिप्लेस करना है? 2 प्लस h. वहां पे 2 माइनस h किया था, यहाँ पे 2 प्लस h, क्योंकि 2 है लिमिट, माइनस 4. तो चलो 0 भी डाल देते हैं, मतलब 3 2 6 माइनस 4 2. तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आपकी आ गई 2. तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, F2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू आई राइट हैंड लिमिट के. ये 2 ये 4 आया, ये 2 आया है. सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब कहानी आती है x इज इक्वल टू 3 पे, यानी कि अब आपको प्रूफ करना है कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पे. तो उसके लिए देखते हैं, फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. अब आप बोलोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं लिया? क्योंकि तभी तो लेंगे जब ब्रेक पॉइंट होगा. 2 है यहाँ पे, 1 से लेके 2 तक ये है फंक्शन, 2 से लेके 4 तक ये है ना, मतलब 1 से लेके लेस देन 2 तक ये है और 2 से लेके 4 तक ये है. तो 2 है ब्रेक पॉइंट, तब उसी की तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बनेगी. 2 से लेके 4 तक तो सेम ही फंक्शन है. 2 से लेके 4 तक अगर x की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है तो सेम ही फंक्शन है. तो इस, अब समझ में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब लिखना है और ऐसे कब लिखना है. तो जब 2 से लेके 4 तक सेम ही फंक्शन है, मतलब x इज इक्वल टू 3 पे सेम ही फंक्शन है, तो वहां पे जरूरत नहीं है
लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिखने की, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये आपको प्रूफ करना है कि अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब कंटिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शन क्या हो जाएगा 1 से 2 से लेके 4 तक यही है फंक्शन, मतलब 2x माइनस 4 लगा दो, लिमिट 3 इंटू 3 माइनस 4, 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 5, और f3 निकालते हैं राइट हैंड साइड। f3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये है आपका फंक्शन और इसमें 3 रख दो वैल्यू, वही सेम ही आने वाला है 5। तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया है, डाउट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब लगाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो आगे के क्वेश्चंस देखते जाओ, अपने आप समझ में आते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6th, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस फंक्शन। तो देखो x लेस देन 2 की बात करें, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने हैं। ब्रेक पॉइंट आपको पता चल गया 2 है, मतलब 2 से पहले पहले ये है फंक्शन, 2 के बाद ये है। तो लेस देन 2 की बात करें तो 2x प्लस 3 होगी, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और आपको पता है पॉलिनोमियल है तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस। नहीं पता है तो अब मैंने बता दिया है, ठीक है। ग्रेटर देन 2 में भी क्या होगा, ग्रेटर देन 2 में ये है फंक्शन 2x माइनस 3, अगेन ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। तो इनकी तो बात ही खत्म हो जाती है, ये दोनों जगह पे तो कंटिन्यूस होगा ही। अब ब्रेक पॉइंट है 2, यानी कि 2 पे बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू 2 फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f2 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब फिर से ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू किस पे लगानी है, 2 पे ना, तो 2 नेगेटिव एफ एक्स, 2 नेगेटिव यानी कि 2 के लेफ्ट साइड देखो, तो यानी कि लेस देन 2 है ना, x लेस देन 2 वाला फंक्शन, तो क्या है ये, तो आपका फंक्शन है, बस ये ध्यान देना है केयरफुली, x टेंड्स टू ये, तो फंक्शन हो गया 2x प्लस 3। अब लिमिट लगा दो, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं, h टेंड्स टू 0, ये सब जिसको नहीं समझ में आ रहा है 11th क्लास के 18 चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज देखना, लिमिट से एक चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 नेगेटिव है, h टेंड्स टू 0, तो केयरफुली x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, जो लिमिट थी वो 2 माइनस h। अब लगा दो 0 लिमिट, मतलब लिमिट कैसे लगाओगे, h की जगह 0 लिख दो, 2 2 4 प्लस 3 7 आ गया। सेम राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एफ एक्स, 2 पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 2 का राइट साइड, तो ये है फंक्शन, आपका फंक्शन है ये 2x माइनस 3, तो केयरफुली लिखोगे h टेंड्स टू 0, 2x की जगह पे क्या लिखोगे, 2 प्लस 0 माइनस, मतलब यहाँ पे लिखोगे 2 प्लस एच, अभी लिमिट नहीं लगाई थी ना, 2 प्लस, यहाँ 2 माइनस एच लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ 2 प्लस एच, 0 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1। तो देख रहे हैं f2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, एक 7 आ रहा है एक 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरीके से सेम इसका बी और सी पार्ट कर लेंगे आप, ठीक है, उसमें भी डिसकंटिन्यूस ही आएगा, एक पे 0 पे पूछा है शायद और एक पे 1 पे, ठीक है। इसका डी पार्ट करते हैं, शो दैट एफ एक्स, ये फंक्शन आपको दे रखा है 0 से 1 तक, तो ये है, और 1 के बाद 1 से लेके 2 तक ये है आपका फंक्शन, इज कंटिन्यूअस एट 1, ये आपको प्रूव करना है, मतलब शो करना है कि ये कंटिन्यूअस है 1 पे। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि 1 ब्रेक पॉइंट है ना, तो 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f1 इक्वल आना चाहिए। तो निकाल देते हैं एक एक करके, बस 1 पे चेक करना है, अच्छा सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, तो अब ध्यान देने वाली बात है कि 1 माइनस पे हमारा फंक्शन है क्या, 1 माइनस मतलब लेस देन 1 वाले पे देखना है, ग्रेटर देन 1 वाले पे नहीं, लेस देन 1 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन यूज करते हैं, राइट हैंड लिमिट में राइट साइड वाला,
ग्रेटर देन 1, तो लेस देन 1, 0 से लेके 1 तक फंक्शन ये है, तो आप ये यूज करोगे, बस इतना सही सोचना होता है। फिर h टेंड्स टू 0 यानी कि केयरफुली x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, जो लिमिट थी वो -h, ठीक है, जो लिमिट थी पहले वो -h, तो 0 लगा देते हैं इस पे, क्या आ जाएगा ये -0, मतलब कि 5 - 4 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे लगाएंगे, x टेंड्स टू h 1 पॉजिटिव f(x), ओके, लिमिट फंक्शन क्या होगा, अभी अभी आपको पता है राइट वाला 1 से लेके 2 तक तो फंक्शन ये है, तो यही होगा आपका फंक्शन। अब केयरफुली यहाँ पे आपको लिख देना है h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आप क्या लिखोगे, जो लिमिट थी वो +h, तो लिमिट +h, लिमिट +h, 0 रख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, तो -3 1 + 0, तो इसको सॉल्व करोगे 4 - 3 1, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, ये आ गया LHL भी 1 आया और राइट हैंड लिमिट भी 1 आई, f1 भी निकालना पड़ेगा। तो अब f1 यानी कि f(x) क्या लोगे, जब x की वैल्यू 1 रखें तो फंक्शन क्या होगा, तो ये है ना x < 1, यानी कि अगर इक्वल टू 1 भी होगा तो फंक्शन क्या होगा, ये, तो यही ले लेना है आपको, मतलब ये मतलब 5x - 4, यहाँ समझ में आना कैसे चूज करना है, ये होगा या ये, तो जहां पे भी f1 निकाल रहे हो ना इक्वल टू 1 है तो ये होगा, तो यानी कि ये, ठीक है, यहाँ पे 1 रख देंगे, 5x - 4 ये फंक्शन हो गया, 1 रख देंगे तो 5 - 4 1, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 इक्वल आए हैं, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी कंटिन्यूटी निकालनी है, तो ब्रेक पॉइंट क्या, x > 1 है तो फंक्शन ये है, x लेस देन होगा, यहाँ पे x लेस देन 1 है तो फंक्शन आपका ये है, ठीक है, तो बस वही ध्यान देना है। तो हम क्या करते हैं, 1 पे आपको पता है >1 पॉलिनोमियल है, <1 भी पॉलिनोमियल है, ब्रेक पॉइंट है 1, तो हमें 1 पे निकालते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस होने के लिए वही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, अब आपको पता चल गया होगा, राइट हैंड लिमिट और f1 निकालेंगे, तीनों इक्वल आ गए तो कंटिन्यूस होगा। तो जल्दी से निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट -f(x), फंक्शन क्या होगा, मैंने बताया ना ये लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लेस देन वाला, तो लेस देन में देखो तो x < 1 ये है। अब कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें ऊपर नीचे अलग अलग लिखा हुआ है ना, > 1 इधर लिखा है, x < 1 इधर लिखा है, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला जो फंक्शन है वो ये है, x² + 1। केयरफुली h टेंड्स टू 0 करोगे, x की जगह पे क्या लिख दोगे, लिमिट -h, 0 लगा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन वाली चीज होनी चाहिए f(x), तो फंक्शन कौन सा होगा, जाहिर सी बात है ये यूज कर चुके हैं यही होगा, बट फिर भी सोचना है थोड़ा सा, x < 1, राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन वाला, तो फंक्शन हो गया आपका f(x) की जगह पे मतलब x + 1, केयरफुली आपको लिख देना है, ये अलग चीज है, ठीक है, h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या लिख दोगे, लिमिट 1 + h, तो 0 लगाओगे तो 1 + 0 + 1 यानी कि 2, तो ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। f1 यही निकाल देती हूँ छोटा सा, f1 निकालेंगे, तो f1 के लिए कौन सा चूज करोगे फंक्शन, जो 1 है, यहाँ पे है ना x < 1, तो 1 इक्वल टू में भी यही आ रहा है ना, तो x + 1 होगा आपका फंक्शन, मतलब f(x) ये है, तो f1 कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी कि 2, तो ये 2 2 2 यानी कि LHL और RHL और f1 इक्वल आ गया, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा 1 पे भी, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आपको इसका सेकेंड पार्ट करना है, जो आप खुद से कर लेंगे। अभी हम देखते हैं इसका 8th क्वेश्चन।
हाँ, ये थोड़ा मजे का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हाफ ब्रेक पॉइंट है तो 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इसलिए ये मजे का है। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू हाफ व्हेन f(x) इज डिफाइंड, ये आपका फंक्शन है। x इज इक्वल टू हाफ पे आपको इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो यानी कि वही काम करना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है और f हाफ निकालना है। तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज आती हैं। अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन देख के मतलब करके समझ चुके होंगे क्या करना है। x टेंड्स टू हाफ, नेगेटिव जरूर लगाना है, ऊपर माइनस जरूर लगाना है लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो यानी कि मैंने आपको बताया क्या, x लेस देन हाफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस देन हाफ, तो क्या होगा फंक्शन लेस देन हाफ में, ये लेस देन है ना, 0 से लेके हाफ तक ये है फंक्शन, तो क्या होगा हाफ प्लस x, ठीक है। शायद यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन नहीं है। केयरफुली x की जगह पे आपको क्या लिख देना है, h टेंड्स टू 0 हाफ, x की जगह आप क्या लिखोगे, जो लिमिट है हाफ माइनस h, 0 लिख देते हैं, तो 0 लगा देते हैं, लिमिट लगाएंगे 0, तो कितना आ जाएगा हाफ प्लस हाफ 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू हाफ पॉजिटिव f(x), क्या होगा फंक्शन, मैंने बताया राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन हाफ, तो x की वैल्यू ये कब है, ग्रेटर देन हाफ, हाफ से लेके 1 तक ये है फंक्शन, तो ये वाला फंक्शन लेंगे 3/2 प्लस x। अब केयरफुली h टेंड्स टू 0 और x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, जो लिमिट है वो प्लस h, ठीक है। हाफ, अब 0 लगा देंगे लिमिट, तो ये प्लस, अब क्या हो गया 3/2 प्लस हाफ यानी कि 4/2 की 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आई थी 1 और ये आ गई है 2। और अगर आप f हाफ निकालोगे, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है। f हाफ मतलब जब x की वैल्यू हाफ हो तो क्या फंक्शन होगा, तो x की वैल्यू हाफ है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। डायरेक्ट इसमें लिखा है x इज इक्वल टू, अगर हाफ है तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1। तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल तो आई है f हाफ के, लेकिन ये दोनों की वैल्यू तो 1 1 है, लेकिन नॉट इक्वल टू है राइट हैंड, तीनों का इक्वल होना जरूरी है कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आई है f हाफ के, लेकिन नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, कि जिसकी वैल्यू आई है 2, तो इसीलिए क्योंकि ये तीनों चीजें इक्वल नहीं आई तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस भी ऐसे ही इजी से ही हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।